अगर किसी खेल को बुद्धि के विकास के लिए बेहतरीन माना जाता है तो वो शतरंज का खेल है। अगर खिलाड़ी माहिर हो तो कई बार ये खेल घंटों तक खिंच जाता है। हर चाल सोच समझ कर चली जाती है, तभी तो इसके खिलाड़ियों को लोग बुद्धिमान समझते हैं। हालांकि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर इस खेल पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि शायद ही शतरंज को लेकर ये फैक्ट आपने कभी सुना भी होगा। अफगानिस्तान में इस खेल को ये कहकर बैन कर दिया गया कि ये खेल शरिया के खिलाफ है। तालिबान प्रशासन की ओर से रविवार को ये व्यापक घोषणा की गई कि अफगानिस्तान में शतरंज पर अगले आदेश तक रोक लग गई है। सरकार के मोरालिटी लॉ यानी नैतिकता के कानून के तहत इस पर पाबंदी लगाई गई है। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे तालिबान ने आखिर क्या तर्क दिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान की ओर से शतरंज पर रोक लगाई गई है और जब तक अगला आदेश नहीं आएगा इसे खेलना गैर कानूनी माना जाएगा। खेल विभाग के प्रवक्ता अतल मशवानी ने कहा है कि शतरंज को सरकार के नैतिकता कानून के तहत जुआ का स्रोत माना गया है और ये इस्लामी कानून शरिया के अनुसार निषेध है। मशवानी के अनुसार शरिया में शतरंज को जुए का साधन माना जाता है, जिसे पिछले साल बनाए गए पुण्य के प्रचार और बुरी आदतों की रोकथाम के कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि शतरंज से संबंधित धार्मिक चिंताएं हैं और जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता तब तक अफगानिस्तान में ये खेल निलंबित रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि देश के राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने पिछले 2 वर्षों से कोई आधिकारिक आयोजन नहीं किया है। 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान सरकार ने धीरे धीरे ऐसे कानून और नियम लागू किए हैं जो काफी कट्टर हैं। काबुल में कैफे के मालिक अजीजुल्लाह गुलजादा, जहां हाल के वर्षों में अनौपचारिक शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, उन्होंने जुए के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अन्य मुस्लिम बहुल देशों में भी शतरंज खेला जाता है। आज भले ही तालिबान ने शतरंज को इस्लाम के खिलाफ बता दिया हो, लेकिन इस खेल को मुगल बादशाह बड़े ही शौक से खेला करते थे। वो शतरंज को जीवित शतरंज के तौर पर खेलते थे और मोहरों की जगह दासों और प्यादों को खड़ा किया जाता था। अब हम जिसे शतरंज के नाम से जानते हैं, पहले इसी खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। हालांकि समय के साथ इसके नामों में बदलाव होता गया। भारत में इस खेल को बहुत खेला जाता रहा है। फिर यहीं से ये खेल ईरान में खासा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद दुनिया भर में इस खेल को पसंद किया जाने लगा और यूरोपीय देशों द्वारा इसका नाम चेस रखा गया। वहीं वर्तमान में इसे चेस और शतरंज दोनों नामों से जाना जाता है। शतरंज के खेल का उद्भव महाभारत के समय से माना जाता है। हालांकि माना ये भी जाता है कि ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय गुप्त काल में हुआ था। इसके अलावा भी भारत में इस तरह के कई खेलों का उद्भव हुआ है। हालांकि भारत में उद्भव होने वाले शतरंज को दुनिया भर में काफी पहचान और नाम मिला। शतरंज एक प्रकार से राजा और सेना का खेल है। बता दें कि उस समय राजा और सेना हुआ करती थी। एक राज्य की राजा और सेना का दूसरे राज्य से युद्ध हुआ करता था। इसी को देखते हुए इस खेल का आविष्कार माना जाता है। उस समय के लोग इस खेल के जरिए अपना मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही दिमागी तौर पर भी खुद को मजबूत किया करते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।